नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम अनुभव पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपर निजी सचिव यानी कि एपीएस 7 जनवरी को इसका एग्जाम हो चुका है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे सभी विषयों पे बात करेंगे। सैलरी कितनी बनेगी, यहाँ पे जो टाइपिंग टेस्ट किस पे होगा, मंगल फॉन्ट होगा या कृतिदेव होगा, आशुलिपि यानी शॉर्ट हैंड के लिए कितना दिन मिलेगा आपको, कब तक मुख्य परीक्षा यानी कि जो द्वितीय चरण होगा कब तक संभावित है, रिजल्ट कब तक आ जाएगा, सभी विषयों पे बात करेंगे। कट ऑफ कितनी जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, यहाँ पे आप जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हीं के द्वारा दिया गया जो डाटा है उसी के आधार पे हमारा ये कट ऑफ रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे इस वर्ष जो वैकेंसी निकली है 328 पदों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उसी के संबंध में पूरा वीडियो होगा हमारा, तो वीडियो को अंत तक देखें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले हमारे। वहां पर जाएंगे तो एग्जाम अनुभव को सर्च करके सब्सक्राइब कर ले, वहां पर भी आपको जानकारी दी जाती है। और यहाँ पे यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि 328 पद हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। और हाँ, ये पद अभी घट बढ़ सकते हैं, घटने की तो बहुत कम संभावना होती है, बढ़ सकते हैं। अभी मिनिमम 328 मान के चले। 47,600 से 1,51,100 मैट्रिक लेवल जो 8 की ये जॉब होगी, यानी कि 4800 ग्रेड पे की जॉब होगी। अब यहाँ पे पहले तो हम बात करेंगे सैलरी कितनी बनेगी। तो सैलरी की बात करें फ्रेंड, जो 47,600 रुपये आपका हो गया, तो उसके बाद डीए होगा जिसमें 46% लगता है, 31,896 रुपये हो जाएगा। एचआरए यानी कि जो हाउस अलाउंस होता है उसके लिए यहाँ पर आपको 8,568 रुपये दिए जाएंगे, 8568। 3600 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस होगा, 1656 रुपये डीए होगा जो, या टीए कह सकते हैं। ग्रॉस सैलरी लगभग 83,000 होगी। ये आपका यहाँ पर पूरी वेतन बनेगा। ये वैरी करेगी 80 से 85,000 लगभग, क्योंकि सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अभी 7 जनवरी को ये एग्जाम हुआ है जिसमें 50 अंक समान जानकारी यानी कि जीके, हिंदी के 50 अंक, कंप्यूटर के 50 अंक, 1/3 माइनस मार्किंग थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये भी कहूंगा कि 50 में जीके जो 30 अटेम्प्ट किया है उसका बेस्ट माना जाएगा, क्योंकि जीके थोड़ा सा इजी थी मगर ट्रिकी थी। कंप्यूटर जिन्होंने अच्छा पढ़ा होगा तो उनके लिए 30 मान के सकते हैं, और हिंदी कह सकते हैं कि 40। हिंदी बहुत जो सरल लगती है मगर जब आप करके आते हैं तो बहुत ही इजी क्वेश्चन भी गलत होते हैं। तो आप इन चीजों को जोड़ेंगे तो लगभग 100 के अराउंड बन रहे हैं, ठीक है। या हिंदी में 50 है तो 45 भी मानेंगे तब भी 105 बन रहे हैं। और ये जो कंप्यूटर है और जीके है ये एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाता है। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले यहाँ पे बात की गई है कि जो मुख्य परीक्षा में यानी कि सेकंड स्टेज में जो कौशल परीक्षण होगा, आशुलिपि या टंकण परीक्षा होगी। टंकण परीक्षा यहाँ पे ये जो भी चीजें दे रहा हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दे रहा हूँ, और यहाँ पे आपको कृतिदेव, 10 फॉन्ट यानी कोई भी हो, दोनों आपको दिए जाएंगे। मंगल फॉन्ट यानी जिसमें भी आप टाइपिंग स्पीड अच्छी कर सकते हैं उसमें आप कर सकते हैं, या मंगल फॉन्ट हो या कृतिदेव हो। ये चीजें आपको यहाँ से पता चल गई। अब यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आशुलिपि यानी शॉर्ट हैंड स्पीड होगी, यानी 85 मांगी गई है, आपको यहाँ पे 75 अंक दिए जाएंगे। और 85 नहीं, 80 शब्द पर मिनट। और जो डिक्टेशन 5 मिनट का होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी 25 अंक होगा, केवल 5 मिनट की आपको टाइपिंग के लिए दिए जाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि तृतीय चरण जो होगा कंप्यूटर प्रैक्टिकल होगा, और जो तीनों चरणों के जो नंबर होंगे उसी के आधार पर आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, सिलेक्शन वाली होगी। और जो प्रैक्टिकल में आपका जैसे वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेल, जैसे सेंडिंग एंडिंग, कैसे क्या ईमेल भेजते हैं, सेविंग रीडिंग ईमेल से जानकारी होगी। और यहाँ पे रेलवे एयर रिजर्वेशन इस हिसाब से जानकारी होगी। गूगल से है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, डॉक्यूमेंट राइटिंग, पंचुएशन वगैरह में जो स्पेलिंग वगैरह आपसे देखी जाएंगी, सही लिख रहे हैं टाइपिंग कर रहे हैं या नहीं। यहाँ पे हम कट ऑफ की बात करेंगे फ्रेंड्स, जिसमें 328 पदों के सापेक्ष होगा। अब यहाँ पे 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा।
15 गुना अभ्यर्थी लगभग 5,000 अभ्यर्थी हो जाते हैं। 5,000 अभ्यर्थी में वो कौन से अभ्यर्थी होंगे जिनको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिनके मार्क्स होंगे यानी 105 से 110 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 105 से 110, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे कह सकते हैं 100 से 105, एससी के लिए जो कह सकते हैं 100 से 105, एसटी के लिए कह सकते हैं 90 से 95, और यहाँ जो फीमेल कैंडिडेट हैं 100 से 105, यही रहने वाला है। यानी जितने भी कैंडिडेट इसके अराउंड है या इससे प्लस हैं तो अपने को सेफ माने, और 100 तक भी हैं तो अपने को सेफ मान सकते हैं, क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग थी। कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन थे तो अच्छे थे, इसलिए मैंने आपको पीछे भी दिखाया कि जो अटेम्प्ट रेशियो मैंने बताया आपको कि यदि आपने हिंदी में 40 किया होगा और यहाँ पे कंप्यूटर में 30, हिंदी में 30, तो 100 पढ़ रहे हैं, मगर 10 मैंने एक्स्ट्रा मान लिया, यहाँ पे 35 रख लिया, 35 इधर 35 इधर, ठीक है, क्योंकि माइनस मार्किंग का भी रोल होता है। आपने यदि गलती की, 5 प्रश्न भी गलत किए धोखे से, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन ही गलत होते हैं, सरल होते हैं मगर कंफ्यूजन के चलते ज्यादा लालच के चक्कर में या कभी कभी ओवल करने में भी गलतियां हो जाती है, मगर वहां पे गलती की तब आपको उसका दंड मिलेगा। तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए मैंने कट ऑफ निकाली है, यहाँ पे देख सकते हैं। और आप अपने मार्क्स मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जितने भी जो भी कैंडिडेट हैं किस कैटेगरी से हैं वो भी आप मेंशन कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है। और हाँ, यदि आप चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपने मार्क्स, मुझे कितने किसके कटपिट के मार्क्स बन रहे हैं, मुझे अवश्य कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।